नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं, अब बिहार बीपीएससी 67th बीपीएससी के बाद 68 होने वाला है। 8 जनवरी 2023 को होगा 68 बीपीएससी। और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज 12 तारीख है, 12 अक्टूबर है। मतलब लगभग आपके पास 85-90 डे बचा हुआ है। चलिए, छठ और दिवाली का भी डेट अगर आप माइनस करके अगर देखते हैं तो अनुमान से मान के चलिए आपके पास लगभग 80 दिन बाकी है। 80 डेज अभी बाकी है आपके पास। क्या 80 डेज में बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना आसान है या नहीं? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब देते हैं, इतना उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। तो अगर आप 80 दिन पहली बार पढ़ने वाले हैं, केवल पहली बार, इससे पहले आपने कभी आप प्रिपरेशन कभी नहीं किए हो, आपको कुछ नहीं पता बीपीएससी क्या है, बिहार का आइडिया क्या है, तो आप आराम से 85 ला पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 50-60 तक जा पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं, अगर आपने लाइफ में कभी प्रिपरेशन ना किया हो तो। अगर आप रेलवे एसएससी का तैयारी कर रहे हो और अगर अब आप बीपीएससी पर आ रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए 68 बीपीएससी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 ला सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं, कम से कम तो आप 50 भी ला सकते हो। और अगर आप मान लीजिए बीपीएससी के लिए पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और अब बीपीएससी देने वाले हैं, तो आपके लिए कम से कम मतलब 90 प्लस 80 प्लस लाना उतना हार्ड तो है नहीं। 80-90 आप आराम से ला दीजिएगा। लेकिन यहीं पर अब बात है, ये 3 महीना क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जिससे आपका ये मार्क जो है, स्कोर जो है 90 से ऊपर बढ़कर क्या 100 प्लस जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये आपको रेस में भागना है। अगर आप 100 या 110 प्लस ला देते हैं तो कंफर्म आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में। लेकिन ये 90 के ऊपर जाना ही बहुत मुश्किल होता है। बहुत कैंडिडेट एस्पिरेंट जो है 80-90 में आके अटक जाते हैं और 90-95 में आके अटक जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या 3 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे। जो भी है, जो क्या है, जो है, एक बार ज़रा जल्दी से देखते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, अगर आप बिहार बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस तो पता ही होगा क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे कि बिहार स्पेशल से सवाल आता है। बिहार स्पेशल का मतलब क्या होता है कि बिहार का हिस्ट्री, बिहार का भूगोल, बिहार का मतलब जियोग्राफी, बिहार का इकोनॉमिक्स, बिहार का पॉलिटी। और बिहार का इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? बिहार का इकोनॉमिक्स का मतलब जो कुछ स्टैटिस्टिकल सवाल होता है। जैसे मान लीजिए बिहार उधर एक बिहार मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाउंडेशन कब हुआ, या बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट जो है BIADA, इसका फॉर्मेशन कब हुआ। तो इस तरह का कुछ स्टैटिकल सवाल भी पूछा जा सकता है। लेकिन इकोनॉमिक में जो कंफर्म आता है वो है इकोनॉमिक सर्वे से सवाल भी आता है। सर्वे एंड बजट, जो कि बिहार बजट भी होता है और भारत सरकार का भी बजट होता है। बिहार सरकार का भी इकोनॉमिक सर्वे आता है, भारत सरकार का भी इकोनॉमिक सर्वे आता है, लेटेस्ट वाला। तो क्योंकि ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना होता है और बिहार स्पेशल से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होता है। तो हम कह ये रहे हैं आपको कि अगर आपके पास ये 80 दिन बाकी है तो पहले 80 दिन को अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से नहीं बोल रहे, हम आपको कह रहे हैं आप अपने हिसाब से पहले बांट लीजिए कि हाँ, हमको ये पता चल गया कि सिलेबस में बिहार स्पेशल आएगा 30-35 मार्क का, हिस्ट्री आएगा 30 सवाल का, कम से कम 30 सवाल आएगा। देन आपका पॉलिटी, जियोग्राफिक और आपका इकोनॉमिक्स मिलाकर, तीनों मिलाकर कम से कम 30 आएगा। पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक कम से कम 30। ओके, और इसके अलावा करंट अफेयर आएगा मेरा 30 प्लस जाएगा, 30 के आसपास आएगा। और रही बात, अगर आप हिस्ट्री की बात कीजिए, ज्योग्राफी की बात कीजिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की बात कीजिए, ये सब स्टैटिकल होता है। मतलब सब जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो रिपीट होता ही होता है। तो प्लीज़, प्रीवियस ईयर मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बिना पढ़े आई डोंट बिलीव कि सिलेक्शन हो पाए। मतलब प्रीवियस ईयर तो कंपलसरी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर बना लीजिए। अब ये 80 दिन का हम टारगेट आपको बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा बना लीजिए आप लोग सिलेबस के अनुसार जो आ रहा है। कोई लिमिटेड बुक रिसोर्स रख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए बिहार स्पेशल के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इम्तियाज़ अहमद सर का बुक पढ़ लीजिए। अगर आप कोई इंग्लिश मीडियम से हो तो क्राउन जीके ही बहुत सही रहेगा, क्राउन जीके कर लीजिए। एक लूसेंट कंफर्म पढ़ लीजिए और एक मॉडर्न स्पेक्ट्रम का जो बुक आता है उसमें से आप पता ना कुछ गिने चुने चैप्टर को पढ़ लीजिए। रही बात पॉलिटिकली, हम भी लक्ष्मीकांत बिना पढ़े गए थे, क्योंकि हम आपको बोले होंगे अगर आप जानते हो तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 67th बीपीएससी, जिसमें हम 111 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये उतना हार्ड नहीं होता, आप आराम से कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना उतना हार्ड नहीं है जितना लोग इसको बना के रखे हैं या बोल के रखे हैं। बस आपका प्लानिंग, आपका स्ट्रैटेजी जो होता है ये सही रहना चाहिए, सही होना चाहिए।
तो चलिए एक बार अब शॉर्ट वे में समराइज़ करते हुए सीधा मेन मुद्दों पर आते हैं और कैसे निकाले 80 दिन में ये समझते हैं। तो अगर आप वीडियो को अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको एक बात समझ आ गया हम क्या कहना चाहते हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि एक टेस्ट सीरीज़ प्लीज़ कंफर्म कीजिए। मतलब हम जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ कौन सा किए थे, टेक्स्ट बुक ऐप। इसके अंदर बीपीएससी स्पेशल का लगभग 248 क्वेश्चन था, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ वाइज, न्यू मोड, मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया रैंक लेवल टेस्ट, क्या क्या टेस्ट होता था हम बहुत सारा लिए। मतलब हम सबसे ज़्यादा सहारा इसी का लिए थे मॉक टेस्ट के लिए। टेक्स्ट बुक ऐप आप कर सकते हैं। जो हम क्यों आपको वो बता रहे हैं, मेरा 111 मार्क लाने का रीज़न। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने देखा मार्केट में, केबीसी नैनो का प्रीवियस ईयर बुक का आता है वो ले लिए एक। और तीसरा मान लीजिए लिमिटेड बुक सोर्स पढ़े, जैसे कि बोले क्राउन जीके, लूसेंट वाला पढ़े। देन करंट अफेयर के लिए हम यूट्यूब का बहुत सहारा लिए। मान लीजिए स्टडी IQ का गौरव सर हो, या MPN अकेडमी हो, या BPSC मेकर हो, तो इस तरह कुछ चैनल से जो आप प्रेफर कर सकते हो। और IAS PCS फैक्ट्री हो दीपक सर का, तो ये सब कुछ चैनल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर मान लीजिए पॉलिटी का बात किया जाए तो लक्ष्मीकांत हम बिल्कुल नहीं पढ़े थे, क्योंकि हमको पता है कि आर्टिकल ज़्यादा आता नहीं है। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखते तो 1-2 तुक्का आर्टिकल्स आता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक 20 रुपये का, 30 रुपये का, 25 रुपये का मतलब पॉलिटी का मैप आता है, चार्ट आता है, वो चार्ट खरीद लीजिए और दीवार पर चिपका लीजिए। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले 2-3 बार देख लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। रही बात मैथ्स, जो कि हर साल 10 सवाल आता ही आता है, इस 10 सवाल के लिए आप पढ़ने के तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ ध्यान दिए इस बार, जितने भी साल के प्रीवियस ईयर के मैथ्स है उससे इस बार का मैथ्स बहुत ही हल्का आसान पूछा गया था। तो हम लगभग 8 सही मार के आए हैं। तो मैथ्स बस आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन इस बार रिपीट हुआ। जैसे कि प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया था कि 100 से लेके 500 के बीच में कितने डिजिट है जो कि 6 से आई गेस डिविजिबल है, 6, 12 और 8, इस तरह पूछा गया था। और इस बार भी ऐसा ही सवाल पूछा गया, तो इस तरह का सवाल रिपीट हो रहा है। क्लॉक वाला सवाल रिपीट हो रहा है। देन हीना और नीना अगर इतना दिन में काम पूरा कर रहे हैं, अगर एक आदमी को काम पूरा करने में इतना दिन रहता है, दूसरे को कितना दिन पूरा लगेगा, ये पूछा जा रहा है। लेंथ ऑफ रोम्बस, कभी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब इस तरह इक्वेशन बेस्ड एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है। तो मैक्स 10 ही सवाल आता है, बस प्रीवियस ईयर देख लीजिए, उसमें से चुनिए, आप अपना प्लानिंग कीजिए कौन कौन सा आ रहा है और उसी का बस एक नोटबुक बना के उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के लिए तो आपको थोड़ा सा समस्या होगा, फिर भी आप आराम से 5+ सही मार के आइएगा। वरना अगर आप साइंस बैकग्राउंड के या मैथ्स अगर आपका ठीक है तो आप तो आराम से 8-10 बना के आ जाइएगा। तो इसको छोड़िएगा मत, स्कोरिंग फील्ड है आपका मैथ्स। अब ज़रा बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर इंसान बहुत ही घूमता है, बहुत ही घुमाता है, इंसान को बहुत ही कंफ्यूज करता है। बहुत लोग पूछता है कि सर 6 महीने का पढ़ना है, 12 महीने तक का पढ़ना है, पिछले 2 साल का पढ़ना है, 3 साल का पढ़ना है, 5 साल तक का पढ़ना है, कहाँ तक का पढ़ना है और एग्ज़ाम से पहले कब तक का पढ़ना है, मतलब कब से स्टार्ट करके कब तक का पढ़ना है, ये नहीं समझ पाते बहुत कैंडिडेट या एस्पिरेंट। तो इसका बस सिंपल सा आंसर है, 2 शब्द है, एक को कहते हैं करंट अफेयर और एक को कहते हैं कंटेम्प्रेरी अफेयर्स कहा जाता है। करंट अफेयर जो पिछले 1 साल में हो रहा हो और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स मतलब जो 1 साल से पीछे का हो रहा हो। तो कई बार ये भी देखा गया है कि बीपीएससी जो है 1 साल से पुराना वाला भी पूछ रहा है ज़्यादा हो के, तो उतना घबराना नहीं। हम तो यही कहेंगे बस अगर आप लगे हो लगातार, मतलब हम पर्सनली कहना चाहेंगे बस इतना कि पिछले मान लीजिए अभी आप एग्ज़ाम देने वाले जनवरी 8 तारीख को 2023 को, तो कम से कम 2021 का 21 से लेकर 22 का एक ईयरली करंट अफेयर खरीद लीजिए। ज़रा सुनिएगा, 2021 से 22 का जो फुल 2021 का जो एक ईयरली करंट अफेयर आता है वो खरीद लीजिए, और 2022 का आप क्या कीजिए, बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। 2022 में क्या होता है, डीप में प्रिपेयर कीजिए, जबकि 2021 का जो होता है वो थोड़ा ऊपर ऊपर प्रिपेयर कर लीजिए। तो बस ये कर लीजिएगा, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। करंट अफेयर का यही 2 स्ट्रैटेजी है। मार्केट में जाकर कोई बुक खरीद लीजिएगा जो ईयरली बुक आता हो, चाहे वो पैनोरमा का हो, प्रतियोगिता दर्पण, या कोई भी एक ले लीजिएगा, या क्रॉनिकल्स का आता है, तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन ये बुक्स थोड़ा मोटा होता है तो अपने हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा, आपको स्पीड लगाना पड़ेगा। दिन में 6 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे जितना मिले आप उसको पढ़िए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए।
तो बस यही सब था कि अपना करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपना हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपना साइंस फील्ड को स्ट्रॉन्ग रखिए। साइंस के लिए भी लूसेंट जीके काफ़ी है, और एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए 6, 7, 8, 9, 10 का, बहुत ही सही रहेगा आपको। और बस यही सब था। तो साइंस हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, और जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक हम बोल ही दिए। और बिहार स्पेशल के लिए भी आपको बोल दिया कि लूसेंट ये आपका क्राउन जीके कर लीजिए, या तो आपका इम्तियाज़ अहमद सर का बुक पढ़ लीजिए। और मार्केट में और भी नए नए बुक्स आ गए, अगर आपको जाके देखना हो तो देख लीजिए, और आपको जो खरीदना वो खरीद सकते हैं। ओके, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो ईमानदारी से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए लग जाइए, आपके पास समय कम है, और ये 80 दिन भी आपको मिले नहीं पता, क्योंकि उसमें भी अब शादी का महीना ये सब आ रहा है। क्या पता आपके किसी परिवार में किसी का शादी हो, ये हो वो हो, तो आना जाना मतलब समय जाएगा आपके पास। अब 2 महीने का टारगेट रख के चलिए कि हमको 60 दिन में पढ़ना है, और 20 दिन में हमको रिवीजन पूरा रगड़ देना है। तो बस आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, और अच्छे से दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।